हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज वो कराएंगे हम। आज का टॉपिक ही यही है, नदी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए, सभी एग्जाम वालों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, क्योंकि भारत ज्योग्राफी का पार्ट है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 1, तिब्बत में बहने वाली नदी जो है सांगपो, निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में जो प्रवेश करती है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आपको मैप के द्वारा समझा देती हूँ एक बार। तो अगर ये फ्रेंड्स भारत का कश्मीर वाला क्षेत्र है और ये इस प्रकार है, ये पूर्वी भारत है, तो यहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, मान लीजिए, और ये इस प्रकार से ऐसे आती है, और ये जो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में पूछता ही है, और इसीलिए हमने ट्विटर पे लिख भी दिया है कि एग्ज़ाम अनेक लेकिन मॉक टेस्ट एक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? और यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आपको नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, सभी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। और यही सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली का निर्माण किसके, मतलब निर्माण जो करने वाली नदी है वो कौन सी है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये जो क्लास होती है फ्रेंड डेली 10 बजे के पास ही होता है, 10 AM पे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है फ्रेंड्स, माजुली द्वीप यहीं पे बनती है, और ये जो है असम में बनती है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और भी लोगों को, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त जो भी मतलब हैं आपके, सभी को शेयर करें ताकि लोग जुड़ सके फ्रेंड्स। और इस चैनल पे जो फ्रेंड डेली क्लास होता है जीके जीएस, आप यहाँ पे सिर्फ 30 दिनों में एकदम अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है फ्रेंड्स। और चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, नहीं क्योंकि बाद में अगर अपडेट आ जाएगा तो शायद आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी पे करना पड़े, तो इसीलिए, क्योंकि एक्स पे आ चुका है, यानी ट्विटर पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों जो नदियाँ निकलती है फ्रेंड्स वो मानसरोवर झील से ही निकलती है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि कौन सी नदी है जो कि भारत से नहीं निकलती है? तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नदी से संबंधित फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो इस एक क्लास को अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। क्योंकि बेतवा जो है फ्रेंड्स
यमुना की शायद सहायक नदी है। और मैं मैप से बताती हूँ, अगर यहाँ से फ्रेंड्स ये जैसे कि गंगा जा रही है और यहाँ से यमुना मिलती है फ्रेंड्स, और इधर से बेतवा नदी मिलती है, तो हुआ ना दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यही क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने मैप के माध्यम से भी आपको समझा देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप यानी कि कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात की यानी वाटरफॉल की जो निर्माण करती है फ्रेंड्स, वो नदी हो जाएगी नर्मदा। इसका राइट आंसर नर्मदा यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स आज मैं आप 1-2 पॉइंट बताती हूँ, तो उसके बाद आपको टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा कि ज्वार नदमुख किसे कहता है और डेल्टा किसे कहते हैं। तो अगर आप भारत की बात करें फ्रेंड्स, इस टाइप का होता है। तो इधर जो नदियाँ आती हैं फ्रेंड्स, ये ज्वार नदमुख बनाती है, और इधर जो आती है फ्रेंड्स, ये डेल्टा बनाती है। तो इधर जो आती है वो नर्मदा हो जाएगा और ताप्ती हो जाएगी। तो यही दोनों नदियाँ जो है फ्रेंड्स ज्वार नदमुख बनाती है, और बाकी कोई नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी डेल्टा बनाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ताप्ती होगा फ्रेंड, ऊपर में राप्ती लिखा हुआ, तो राप्ती नहीं होगा। आपको 10 मिनट में फ्रेंड्स 25 MCQ करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कम समय में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन जो है शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी कि 3 जो नदी हैं वो अलग हैं और एक अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा जो है फ्रेंड्स ये ज्वार नदमुख है, बाकी सभी डेल्टा वाले नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फ्रेंड्स एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी का मतलब वही हुआ ज्वार नदमुख। तो महानदी जो है फ्रेंड्स ये एस्चुअरी नहीं बनाती है, और नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी भी हो गई फ्रेंड्स, तो ये तीनों जो है एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती। ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, हमने शुरू में ही बताया था। नर्मदा, ताप्ती और एक नदी और मांडवी, ये तीनों जो है ज्वार नदमुख बनाती है। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यानी कि नदी है और उसके चारों ओर जमीन है, नदी खुला हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी। यानी कि लूनी नदी जो निकलती है उसके बाद ये ज़मीन में समा जाती है, इसका कहीं जो है गिरने का स्थान नहीं है, इसीलिए इसे हम भूमि बंधित नदी कहते हैं, और ये गुजरात के आसपास बहती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो नदी है ये उपनदी है ब्रह्मपुत्र की, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और असम के माध्यम रास्ते से ये भारत में प्रवेश करती है, और इसी की सहायक नदी है मानस नदी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है?
सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? यानी कि नदी जोड़ो एक योजना ही चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजग सरकार। यहाँ पे कोई मतलब प्रमुख व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो राजग सरकार ही मानिए। ये पार्टी का नाम दिया हुआ है पूरा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यानी अपने जो रास्ते हैं वो हमेशा बदल लेते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी। और इसे जो है फ्रेंड्स बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नदियाँ से हमने फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बनते हों सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया है, और यही सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं। आप देख सकते हैं सभी जो है पूछा हुआ भी है। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा नदी जो है नदी मुख किस नदी के मुख पर है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है पंजाब को बनाने के लिए फ्रेंड्स? यानी पंजाब जो है मैदानी क्षेत्र में बसी हुई है, और मैदान वहीं पे होता है फ्रेंड्स जहाँ पे नदियाँ निकलती है। तो सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु भी तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन जो है नदी विंध्यन तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? विंध्यन और सतपुरा, तो नर्मदा हो जाएगी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी, नर्मदा। फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आशा रहती है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे तो बताएंगे कि क्या इसमें कमियां हैं या फिर क्या अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर की अगर बात हम करें मैप से, तो इस साइड है अरब सागर, इधर मान लीजिए ये अरब सागर है, और यहाँ पे हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माही। कृष्णा, महानदी, गोदावरी जो है सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 21, अमरकंटक में कौन सी नदी जो है उद्गम होता है? अमरकंटक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और अपने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोसी। और फ्रेंड्स इसी टाइप से हमने फिजिक्स का प्रकाश जो चैप्टर है उसको मतलब
कवर कर रहे हैं और अभी एक ही क्लास हुआ है फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा जा कर के। वो भी क्वेश्चन जो है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रकाश चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स तो सभी में क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी एक ही क्लास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से परे की नदी है, यानी कि हिमालय से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज, सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं फ्रेंड्स, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। हमने शायद 4 बार रिपीट कर दिया होगा इस पॉइंट को। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं फ्रेंड्स। बहुत से लोग जुड़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत किया है उसके लिए बच्चे आए हैं और उन्हें फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी, तो इसका भी आंसर वही होगा फ्रेंड, टी, यानी कि कोसी। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, टीचर का दे रहे हो, बीएड डीएलएड कुछ भी दे रहे हो फ्रेंड्स, चैप्टर से बाहर सवाल नहीं बनता है और आपको चैप्टर को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो ये भारत भूगोल जो है उसी से संबंधित नदी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना है सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है फ्रेंड्स, तो हमने बहुत से विषय को कंप्लीट किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इसे भी हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फ्रेंड्स बंगाल का शोक कहलाती है? तो फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों के लिए मतलब रहने देते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं तो हम कल यहीं से क्वेश्चन नंबर 25 से ही आप पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग इसका आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोगों के लिए HW है, और इससे पता भी चलता है फ्रेंड्स कितने लोग सक्रिय होकर पढ़ाई कर रहे हैं और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।